बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और एज़ यूजुअल अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शॉर्ट टॉपिक जो हैं वो शेयर करता आ रहा हूँ छोटे छोटे आप लोगों की आसानी के लिए आपकी, ताकि आप सबको आसानी रहे समझने में भी और उसको आपको पता भी चल जाए कि ये प्रॉब्लम है, इसका आसान तरीन हल क्या है, इसका तरीका क्या है इसको हल करने का। होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा कुछ होता है। तो अब इसमें जिस तरह मैंने आपको पिछले दिनों को मेरे ख्याल में आज से पिछले 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की है, लेक्चर दिया था। डेट वॉज रिगार्डिंग दी एमेनोरिया, मतलब है कि जिसमें कहा था कि पीरियड्स का रुक जाना। ये बेसिकली लेडीज़ की प्रॉब्लम है, पीरियड्स का रुक जाना है, उसकी रुकावट या उसकी कमी या उसका बहुत ज़्यादा हो जाना, वो मैंने शेयर किया था। तो अब उसी का मैंने सोचा फिर उसके बाद दूसरे वाला जो उसके अगले वाला आता है वो दैट इज़ उसको कहते हैं कि पेन के साथ पेनफुल मेंसेस कह दें उसको, या बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब पीरियड्स का दिन आते हैं, पीरियड्स शुरू होने वाले होते हैं, या उससे पहले स्टार्ट में हो जाता है बहुत बुरा दर्द, या दरमियान में पीरियड्स के आए हुए भी दर्द बहुत बुरा दर्द होता है, उसको हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। अच्छा, डिस्मेनोरिया जो है वो जिस तरह मैंने एमेनोरिया के बारे में बताया था कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी मैं आपको बताता हूँ। ये जो दर्द है इसकी में इस प्रॉब्लम में खातून को जब पीरियड आने वाले टाइम होता है उन दोनों में बहुत सख्त दर्द होता है। अब ये दर्द मैदे पेट और ये इसके साथ साथ सारे इस रीजन में फैल जाता है सारा दर्द। ये भी दो तरह का होता है। एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसमें औरत को पेल्विस के अंदर कोई बीमारी तो नहीं होती, अंदर से बिल्कुल ठीक होती है ये, लेकिन ये बाज़ औक़ात शुरू होता है कि नौजवान लड़कियाँ, नौजवान बच्चियाँ जो होती हैं, जब वो शुरू में जब उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उस ज़माने में उनको ये प्रॉब्लम होता है। और ये होता ये था कि पहले जो पुराने मैंने देखा है, 23 साल तो मुझे हो गए माशाल्लाह क्लिनिक करते हुए अपना, तो पहले ये 15-16 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट होते थे। जब भी किसी को पीरियड आना होता था ये दिन होते थे 15 साल, 14.5 साल, 15। अब जो मेरे सामने पता चलता है, जो मैं जो इलाज करता हूँ, जब तो मुझे पता चलता है कि नहीं, अब तो कई दफ़ा 11.5 साल 12 साल में भी ये चीज़ शुरू हो चुकी है, पीरियड आने शुरू हो जाते हैं बच्चियों को। इसकी वजूहत लाजमी बात है मेरे तो ख्याल में, एक तो ये हो सकता है कि जो खुराकें हम खाते हैं वो हैं, बाकी जो चीज़ें आपको नहीं पता होनी चाहिए वो मेरे ख्याल में पता चलने लग गई हैं, अब आपके लिए बहुत आसानी हो चुकी है सबके लिए। तो इसलिए मेरे ये भी दिस कैन बी अ रीज़न कि उसकी वजह से इतनी जल्दी आने लगे हैं। तो वो जो जल्दी आने वाला पीरियड्स का सिलसिला है ना, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सामने आई है, वो बहुत पेनफुल होते हैं, लेकिन ऐसा ऑब्वियसली वक्त के साथ वो ठीक होने के बाद में प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है उनकी। ये था प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अब मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वो होता है जो कि ज़्यादा उम्र की औरतों में होता है। ये इसलिए कि औरत ये उसमें पहले मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी उसमें प्राइमरी वाले में कोई वो नहीं होती, बीमारी नहीं होती, पेल्विस के अंदर कुछ भी नहीं होता, बस उसको ये सुकड़ाव और चीज़ें और खिंचाव वगैरह और प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से उसको पेन होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आते हैं तो इसका लाजमी इसका मतलब है कि ये अंदर उसके पेल्विस की औरत के जो खातून है उसके पेल्विस के अंदर कोई ना कोई बीमारी मौजूद है, कोई ना कोई बीमारी मौजूद है। अगर बड़ी उम्र की औरत है तो उसको लाजमी कोई ना कोई ऐसी बीमारी है। आमतौर पर जो इसकी वजूहत हैं जो सामने आई हैं अभी तक, वो ये मेट्रस के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, फाइब्रॉइड्स पहले भी आपने देखा आजकल ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, तो ये फाइब्रॉइड्स बनने शुरू हो गए हैं लेडीज़ के अंदर। और ये मेरा तो ज़ाती ख्याल ये खुराक की वजह से हो रहा है, सारा कुछ जो हम खाते हैं मेरा ख्याल में वो नई से नई चीज़ें हमारे जिस्मों में तब्दीलियाँ लेके आई जा रही हैं, वो खुराकें सारी की सारी। तो बहरहाल उसके फाइब्रॉइड्स होते हैं, यूट्रस के अंदर बाज़ औक़ात पॉलिप्स बन जाती हैं, तो पॉलिप्स भी जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, वो भी बहुत पेनफुल हो जाती हैं कि बाज़ औक़ात जब पीरियड्स आने के दिन होते हैं तो उस वक्त प्रॉब्लम देती है। या ओवरी के अंदर ट्यूमर ना बन गए हों, वो भी एक इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का। और उसके बाद इसमें जो है पेल्विक रीजन में कोई इन्फेक्शन अगर हो चुकी है तो वो भी इसका है, या सर्विक्स का मुंह तंग हो चुका है तो वो भी इसकी एक रीज़न बन जाती है। और बाज़ औक़ात यूट्रस के अंदर IUD वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। तो बेसिकली मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ये दर्द क्यों होते हैं, लेकिन बच्चियों में वो उस वजह है, बड़ी औरतों में उम्र में कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको ज़रूर चेक करानी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेनफुल है और आपका सेकेंडरी है, मतलब कि आप ज़रा बड़ी उम्र में भी हैं और आपके घर 2 बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो फिर आप लाजमी इसको अच्छी लेडी डॉक्टर से मिल के इसका अपना तफसीली चेकअप भी करवाएं, ताकि पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अब इसमें जो मैं बताता हूँ, तो होम्योपैथी में जो सबसे अच्छी दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल होती हैं और वाकई बहुत इफ़ेक्टिव हैं,
उसमें सबसे पहले मैं मदर टिंचर आपको बताता होता हूँ कि मदर टिंचर कौन से इस्तेमाल करने हैं आपने। तो इसमें सबसे अच्छा मदर टिंचर है वो वाइबर्नम अपोलस है। वाइबर्नम अपोलस क्यूब में इस्तेमाल करें आप 5 या 7 कतरे दिन में 3 या 4 मरतबा भी ले सकते हैं आप इसको, अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो। अशोका क्यूब दोबारा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत काम करता है। पल्सटीला है। कालोसेंथस, अच्छा कालोसेंथस एक ऐसा है क्यूब, इसको रेगुलर नहीं आपने लेना। कालोसेंथस क्यूब को आप 5 या 10 कतरे हल्के नीम गर्म पानी में आप ले लें, ये आपको इमीडिएटली रिलीफ ज़रूर देगा। तो लेकिन जो बाकी दवाइयाँ मैंने मदर टिंचर बताई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस बीमारी से बाहर निकालेंगे, लेकिन वक्ती तौर पर आप जब बहुत ज़्यादा हो तो आप कालोसेंथस क्यू में भी 5 दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। ये थे जो मैं आपको बताता होता हूँ मदर टिंचर। इसके बाद आती है इसकी मेन मेडिसिन। जो इसकी मेन मेडिसिन है ना, उसमें सबसे पहले दवाई आती है कालोफाइलम। ये बड़ी काम की दवाई है कालोफाइलम। कालोफाइलम आती है, उसके बाद आता है मैग्नीशियम फॉस, फिर आती है सेमिसिफ्यूगा। सेमिसिफ्यूगा के बाद आता है पल्सटीला। ये 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं इस मकसद के लिए, ये डेस्मेनोरिया के लिए। इसके बाद आ जाता है जो कम्बिनेशन में बनाते हो, जो मैंने अपने तजुर्बे में लेके आए हुए और जो मैंने इस्तेमाल किए मैं बहुत अच्छे, उन्होंने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं, फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। तो पहला कम्बिनेशन है मैग्नीशियम फॉस का और उसके साथ पल्सटीला और कालोफाइलम मैंने बनाई है 30 पोटेंसी में। मैग्नीशियम फॉस, पल्सटीला एंड कालोफाइलम, ये 30 पोटेंसी में आप भी मिक्स कर लें। मिक्स करके छोटी शीशी में डाल लें और उसके आप 5 कतरे दिन में 4 या 5 मरतबा सीधा या 1 चम्मच पानी में ले लें या आप ज़ुबान पे टपका लें। इसके बाद जो इसका दूसरा बहुत ही जो मैंने देखा है जिसके बड़ा अच्छा फ़ायदा निकला है, ये दोनों बहुत अच्छे कम्बिनेशन है, उसमें है जेंथॉक्सजाइलम। जेंथॉक्सजाइलम एक बड़ी अच्छी दवाई है हमारी। जेंथॉक्सजाइलम के साथ आप कलकेरिया कार मिला लें और आप उसको 30 पोटेंसी में इन दो दवाइयों को खाली मिला लें। ये जेंथॉक्सजाइलम भी बड़ी अच्छी दवाई है, ये अलग भी दी जा सकती है, लेकिन अगर आप कलकेरिया कार के साथ मिला लें इसको तो इसका इफेक्ट डबल हो जाता है। ये 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरा इसमें जो कम्बिनेशन है जब बहुत ज़्यादा दर्द की सूरत में वो भी बड़ा काम करता है, वो है बेलेडोना, सबाइना और अपना सेमिसिफ्यूगा। ये आप तीनों में मिला लें और ये मिला के आप 30 पोटेंसी में ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कम्बिनेशन था जो इसके अंदर आता है। इसके बाद आते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, तो ये कम्बिनेशन के बाद बायोकेमिक की जो मेडिसिन हैं, जो साल्ट्स हैं हमारे 12, उसमें जो सबसे अच्छा साल्ट इसमें इस्तेमाल होता है वो है फेरम फॉस और मैग्नीशियम फॉस। फेरम फॉस और काली मिर्च भी इस्तेमाल होता है। काली मिर्च मेरे कम इस्तेमाल में आया। मैग्नीशियम फॉस और ये फेरम फॉस, ये दोनों बड़े अच्छे हैं। 3x पोटेंसी में आप इस्तेमाल कराएं, ये रेडीमेड मिल जाते हैं आपको। इसकी 4 गोलियाँ दिन में 4 मरतबा ले सकते हैं आप। मतलब नीम गर्म पानी में ले लें तो डबल काम करेगी। ख़ास तौर पे मैग्नीशियम फॉस जो है ये आप ले सकते हैं उसमें ला के। इस आखिर में आके मैं आपके लेक्चर के आखिर में बताता हूँ कि डाइट इसमें कौन सी लेनी चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो। तो वो उसकी सबसे अच्छी जो है, जो मतलब जो बच्चियाँ हैं जो उनके लिए तो सबसे अच्छा ये कि वो लेमू का जूस जो होता है, आप लेमू पानी पीते हैं, या ऑरेंज का जूस जो हो गया, मतलब ये आजकल ये किनू शिनू माल्टे शाल्टे का जूस, ये मैक्सिमम इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा है। और बात उनको जब ज़्यादा पेट में या दर्द हो इस रीजन में तो वो गर्म चीज़ से सेक दें अपनी उसको, पानी की गर्म बोतल रख ले सकते हैं आप, उससे भी बहुत रिलीफ मिल जाता है, आराम आ जाता है उसको। तो उसके अलावा मूली के बीज को पीस कर अगर आप गर्म पानी के साथ ले लें तो उससे भी आपके डेस्मेनोरिया का बहुत आराम आ जाता है। ये थी बेसिकली डाइट की, और जो बाकी मैंने आपको एमटी सारा कुछ बता दिया है, मदर टिंचर्स वगैरह जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, वो सारे मैंने आपको बताए हैं। अब आप इसमें कोई आप लोगों का कोई किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो जो पूछना चाहते हो, आपको मेडिसिन समझ नहीं आई या मैंने को बताते हुए कोई गलती की है या तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, तो ताकि आपको उसका जो भी प्रॉब्लम है आपका मसला हल हो जाएगा। तो अभी मुझे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।